बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान में मायूसी इतनी फैल चुकी है जी पिछले 2-2.5 साल में कि पाकिस्तान में इस टाइम 50,000 के करीब डेली जो है वो पासपोर्ट्स बनने की एप्लीकेशंस जाती हैं। नादरा ने अपना डेटा रिलीज़ किया है और पासपोर्ट बनाने की पाकिस्तान की टोटल काबिलियत कितनी है, 20 से 22 हज़ार। इतनी मायूसी जब किसी मुल्क में फैल जाती है तो उसका जो अपना लोकल इन्वेस्टर है वो भी उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और यही इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है जी। पाकिस्तान में ये तो दिखाया जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 90,000 की हद अबूर कर गई, वो ये कर गई, वो कर गई। लेकिन जो असल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान के, जो हमारे ज़मींदार हैं उनके जो हालात हैं, हमारे जो किसान हैं, बाकी जो ऑल ओवर पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो छोटा कारोबारी है, जो बड़े कारोबारी हैं। अभी कराची के जो ताजिर हजरात थे उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी आप किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। जब तक पाकिस्तान में सिंगल डिजिट पर जो है वो ट्रस्ट रेट नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी मैशियत उसकी नहीं संभल सकती। ये क्या आप बेवकूफ़ बना रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को कि जी मैशियत जो है वो तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो गई है। तो जब ये सूरत हाल हो और फिर हमें मीडिया के ऊपर ये सुनाया जाता हो कि जी बाहर से जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर का इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गया है। पिछले पूरे साल 1.5 साल से जो है वो सऊदीया के चक्कर लगा लगा के सऊदीया का राग अलाप अलाप कर जो है वो अब सऊदीया जो है वो 2 से 2.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के ऊपर जो है वो राजी हुआ है। वो भी उसका जो है वो अभी काम शुरू हुआ है। वो 2 से 2.5 अरब डॉलर, जो पाकिस्तान जैसी बड़ी इकोनॉमी है, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, और उसको मीडिया के ऊपर ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे पाकिस्तान में सऊदीया जो है वो कोई 200 बिलियन डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि जी आईएमएफ के साथ जिन शराइत के ऊपर हमें पैसा मिला है या कर्जा मिला है, वो शराइत भी आने वाले अगला जो अरसा है उसमें कोई ख़ास पाकिस्तान पूरी करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आईएमएफ मज़ीद हम पे क्या जो है वो बोझ डालेगा पाकिस्तानी आवाम के ऊपर, मज़ीद कितने टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो ऐसी हालत में फिर जब हम ये खबरें सुनेंगे मीडिया से कि जी पाकिस्तान जो है वो बड़ी मैशियत जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो गई है, तो फिर क्या कहा जाएगा। बहरहाल आज की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल जी, इमरान खान के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो जेल की सहूलियात हैं उस हवाले से जज साहब ने ऑर्डर दिया है, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बुशरा बीबी जो हैं वो जमान पार्क पहुंच गई हैं जी, और वो वहां शिफ्ट हो गई हैं। केपीके में क्यों नहीं रही, उस हवाले से डील की जो खबरें हैं अब तो तमाम मीडिया के ऊपर तमाम जो सहाफ़ी हजरात हैं वो कहना शुरू हो गए हैं कि जी कोई डील हो रही है, डील हो गई है या अभी होनी है। और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी और कतर के दौरे कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका पहुंच गए हैं। उधर से ट्रंप का इलेक्शन जीतने के जो हैं वो चांसेस बढ़ गए हैं। तो ये सारी सूरत हाल को जो है आपके सामने कुछ अपनी जो राय है, कुछ तज्जिया है, जो खबरें हैं वो रखेंगे। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है जी वो किस तरह पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी बहाल करवाने जा रही है, ये बहुत अहम है जी। तो ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब की आज दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई, जो कि उन्होंने शुएब शाहीन साहब ने दरख्वास्त दी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हदायत कर दी है कि जी जेल के जो मैनुअल के मुताबिक तमाम जो सहूलियात है वो इमरान खान साहब को फराहम की जाए। और इमरान खान की जो बेटों से बातचीत है वो भी व्हाट्सएप के ऊपर या जैसे भी पहले करवाई जाती थी, वो उनकी उसी शेड्यूल के मुताबिक जो है उनकी बात भी ज़रूर करवाई जाए। फिर शुएब शाहीन साहब से भी जो है उन्होंने बुला के पूछा कि जी ये जेल सुपरिटेंडेंट साहब कह रहे हैं कि जी उनको तमाम तर सहूलियात दे दी गई हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ जी सहूलियात तो मिल गई हैं, इमरान खान साहब को अभी अखबार नहीं मिल रहा है और उनके जो बेटों से बातचीत जो है वो अभी तक नहीं करवाई गई। तो उसका भी जो है वो उन्होंने हुक्म दे दिया है कि जी जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक, और जैसे पहले इमरान खान साहब के बेटों से बात करवाई जाती थी, वो कॉल पर करवाई जाती थी या व्हाट्सएप के ऊपर करवाई जाती थी, तो उनसे बात करवाई जाए। बुशरा बीबी जो हैं जी वो जमान पार्क शिफ्ट हो गई हैं। इमरान खान साहब ने वैसे पहले दिन जिस दिन वो रिलीज़ हुई थी डाला जेल से, तो तब भी इमरान खान साहब ने यही कहा था कि जी उनको जमान पार्क में जो है वो भेजा जाए। लेकिन फिर वो उस दिन जमान पार्क नहीं गई, क्योंकि ये खदशा जाहिर किया गया था पीटीआई क़यादत की तरफ से कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी वो जमान पार्क पहुंची नहीं थी, बनी गालाई थी, ये खबर चली कि जी शायद वो जमान पार्क जाएंगी, तो उधर जो है पुलिस की नफरी बड़ी मिकदार में भेज दी गई थी। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लाजमी बातें भेजी गई होगी, तो वो फिर उस खदशे को देखते हुए उन्हें केपीके जो है बुला लिया गया। अब वो खैर जो है इस टाइम की जो खबरें हैं ज़मान पार्क में शिफ्ट हो गई हैं, और वो अब यानी कि ज़मान पार्क में ही रहेंगी, क्योंकि ये भी तासुर आना शुरू हो गया था मीडिया के ऊपर कि शायद बुशरा बीबी जो है वो केपीके से तहरीक को लीड करेंगी और वो तहरीक को आगे लेकर चलेंगी।
क्या कोई तहरीक पीटीआई जी चलाने जा रही है? क्या कोई ऐसी तहरीक चलेगी जिससे इमरान खान साहब को जो है वो तहरीक के ज़रिए जो है वो जेल से रिहा करवाया जाएगा? तो मेरी अपनी राय के मुताबिक जी अब कोई तहरीक नहीं चलेगी और इमरान खान साहब जो हैं वो अगले 1 से 2 माह के अंदर, नवंबर में कहा जा रहा है वैसे तो, और यही चांसेस भी इसी के ही ज़्यादा हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो नवंबर में बाहर आ जाएँगे। अब ये कोई डील है या कोई डील का अफ़साना है? क्या कोई डील हो गई है? इस हवाले से जो कुछ सहाफ़ी हैं जी, जो कि बड़ी अहम ख़बरें उनके बकौल वो लेकर आते हैं। बेसिकली वो एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीसेस हैं जी, और वहीं से उनको ख़बरें मिलती हैं। और वो अब अंसार अब्बासी साहब भी उन्हीं में से एक बड़ा नाम है जी। वो कहते हैं कि जी अगर बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे कोई यकीन दहानी शामिल है तो इसकी सूरत कुछ यूँ हो सकती है कि तहरीक-ए-इंसाफ फ़ौज और आर्मी चीफ़ पर बराह रास्त तनकीद नहीं करेगी और इसके साथ पाकिस्तान की मईशत को भी निशाना नहीं बनाएगी। अच्छा, तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है वो फ़ौजी जो क़यादत है, जो सीनियर क़यादत है, उसको डायरेक्ट कभी जो बाहर जितनी भी क़यादत है उन्होंने निशाना नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि जी हमें पॉलिसीज़ मेकर जो हैं उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ़ है। कभी उन्होंने फ़ौज के हवाले से कोई गलत बात नहीं की है। अली मीन गन्नापुर साहब को देख लें, इवन कि इमरान खान साहब को भी अगर आप देख लें तो इमरान खान साहब ने जब बुशरा बीबी के हवाले से उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए पिछले 9 महीने, जिस तरह उनको जेल में रखा गया, जिस तरह को उनकी सहूलियत जो उनको देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई और जिस तरह उनको तंग किया गया, तो उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने काफ़ी भरमी का इज़हार भी किया था और फ़ौजी जो सीनियर क़यादत है उनका नाम भी लिया था उन्होंने कि ये सिर्फ़ उनकी वजह से किया जा रहा है और बुशरा बीबी को जो जेल में रखा गया है वो सिर्फ़ उन्हीं के कहने के ऊपर जो है वो रखा गया है। तो उसके अलावा तो इमरान खान साहब ने जो है वो कोई आला क़यादत के ऊपर कोई ऐसी कोई ख़ास ना तो उनके खिलाफ बात की है, ना कोई इल्ज़ामात लगाए हैं। अब बाकी पॉलिसीज़ के ऊपर तो बात होती रहती है जी, और पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद तो हर बंदे का जायज़ हक़ है, हर पाकिस्तानी का हक़ है। तो फिर इमरान खान तो इतनी बड़ी सियासी पार्टी के हेड हैं जी, पूरे पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी है। 8 फरवरी का इलेक्शन वो जीते हुए हैं, वो अलग बात है कि फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो हुकूमत बना दी गई। तो अब वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की डील अगर हुई है तो ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। अच्छा, जो अली अमीन गन्नापुर साहब की मुलाकात हुई थी ना जी, जिस दिन अली अमीन गन्नापुर साहब जो हैं डी चौक पहुँचे थे और फिर वो पतली गली से होकर केपीके हाउस गए और फिर वहाँ से वो अगले दिन जो हैं वो असेंबली में मिले थे, केपी असेंबली में। तो उन्होंने लास्ट में कहा था कि जी अच्छी खबरें आएँगी। अब उनकी उस बात को लेकर और फिर कुछ सहाफ़ियों ने अली अमीन गन्नापुर साहब से इंटरव्यू भी लिए हैं, उनकी बात भी हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी अली अमीन गन्नापुर ना तो इस खबर की तरदीद कर रहे हैं और ना ही तस्दीक कर रहे हैं कि जी बुशरा बीबी की रिहाई में उनका कोई हाथ है। लेकिन वो अपने जो लोग हैं, उनका जो उनका अपना हल्का है, जो पार्टी के लोग हैं, उनसे वो ये बात कर रहे हैं कि जी ये मेरे वजह से जो हुआ है, मेरी जो बातचीत चल रही थी, उसकी वजह से बुशरा बीबी की रिहाई हुई है। और आने वाले दिनों में इमरान खान की भी रिहाई हो जाएगी। फिर हलीमा खान साहिबा जो है उनकी भी रिहाई हो गई है और जावेद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी हलीमा खान साहिबा की जो रिहाई हुई है वो उनसे ये गारंटी ली गई है कि जी वो सियासत में जो है वो कोई हलचल पैदा नहीं करेंगी, वो बस इमरान खान को मिलेंगी और जिस तरह वो नॉर्मल बाहर आती हैं और मीडिया टॉक कर लेते हैं यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो कोई तहरीक या सियासी उसमें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो उनकी जो है रिहाई हुई है और फिर जो 400-500 पीटीआई के वर्कर्स जो कल केपीके में उनको ज़मानतें मिली हैं 9 मई के मुकदमात में, तो उसको भी इससे इंटरलिंक किया जा रहा है कि जी ये सारा उसी डील का शाखसाना है जो इमरान खान साहब के साथ हुई है या हो रही है या बातचीत चल रही है। अब अगर इसको इस तरह से देखें कि जी ये 9 मई के मुकदमात में कोई सबूत तो है नहीं। आज ही जो है लाहौर हाई कोर्ट से भी 2 बंदे जो हैं, 2 9 मई के मुलज़मान जिनको पूरा साल हो गया था पकड़े हुए, उनकी रिहाई हो गई है। 2 भाई थे और एक जो उनका भाई है उनकी सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत लगी हुई है और ये जो इमरान रियाज़ खान साहब के वकील हैं, अली एडवोकेट जो हैं, पूरा उनका नाम जो है वो ज़हन में नहीं आ रहा, तो उन्होंने ये जो है खबर दी है और वही उन्हीं का केस जो है लड़ रहे थे। तो 9 मई के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़मानतें हुई हैं जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ज़मानतें हुई हैं। जब 9 मई को कोई सबूत ही नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है, अब सिर्फ इसके ऊपर तो जो है वो लोगों को फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता कि जी हमने इनको देखा था और हमने इनको जो है ये करते देखा, हमने ये करते देखा। सिर्फ ज़ुबानी कलामी तो आप किसी को जो है वो 9 मई क्या उसमें डालकर और फांसी नहीं लगा सकते ना, तो ये सबूत तो काफ़ी नहीं है। और मैं जैसे हमेशा से कहता हूँ कि 9 मई के जितने भी मुल्ज़िमान जिनको पकड़ा हुआ है, हिरासत में रखा हुआ है, सिवाय चंद के, उनके मुकदमा जिस तरह अदालतों में चलते जाएँगे, उनको जो है वो ज़मानतें मिलती जाएँगी क्योंकि कोई सबूत है ही नहीं 9 मई के हवाले से। और जो सबूत थे वो सीसीटीवी फुटेजेस में थे, वो ख़त्म कर दिए गए हैं और उनको जो लेकर गया है, जिसकी वहाँ तक
जो है वो पहुंच थी, कौन इतना पावरफुल शख्सियत था जी जिसने तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस थी वो गायब करवाई। तो ये सारी चीज़ें अगर जुडिशल कमीशन बन जाए, जिसका इमरान खान साहब जो है बारहा कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने कहा कि जी जुडिशल कमीशन बनाए, काजी साहब से कहा, लेकिन काजी साहब इस बात के ऊपर आए ही नहीं। तो अब ये जी डील की बातें की जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी बदकिस्मती होगी कि ट्रंप के हुक्म पर बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई हो। इमरान खान की रिहाई का फैसला कानून के मुताबिक होगा। अलीमा खान साहिबा आज इमरान खान साहब से मिलकर बाहर आई, तो उनसे भी जब रिपोर्टर्स की तरफ ये सवाल किया गया जी कि ट्रंप के आने के ऊपर इमरान खान की रिहाई का जो है वो कहा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ट्रंप को ही इस मुल्क का बल लगता है और ट्रंप के कहने के ऊपर कैसे इमरान खान की जो है वो रिहाई हो जाएगी। इमरान खान कोई डील नहीं करेगा। आज उसने दोबारा बिल्कुल वाज़ेह किया कि मेरी मिलिट्री के साथ कोई किसी किस्म की डील नहीं हुई है। ये कोई भी नई तरमीम लाकर चाहे मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में जो है भेज दें, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा, मेरी किसी से कोई डील नहीं हुई है। ये आज हलीमा खान साहिबा ने जो है बात की है। इसी तरह जियो न्यूज़ जो है और समा न्यूज़ जो है, इस तरह कुछ और जो हुकूमती मीडिया चैनल्स हैं जी, वो इस टाइम इस खबर को चला रहे हैं कि जी इमरान खान की रिहाई ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने पर जो है मुनहसर हो सकती है। और ये इस टाइम भरपूर एक मीडिया कैंपेन भी चल रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया कि जी अगर ऐसे होती है तो ये बड़ा मजाक होगा पाकिस्तान का, लेकिन इसके पीछे जो हुकूमत की वारदात है मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। गंडापुर साहब जो हैं आज वो पेशावर में जो है स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कहा इस बार जब हम निकलेंगे तो घरों में बताकर निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। यानी कि उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम कश्तियाँ जलाकर निकलेंगे, लेकिन ये नौबत नहीं आएगी। गंडापुर साहब जो है सिर्फ एक जज्बाती बयानात जो हैं वो दे रहे हैं और वो सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं, क्योंकि गंडापुर साहब ने अगर कश्तियाँ जलानी होती तो डी चौक पर जिस दिन वो पहुँचे थे वो उसी दिन कश्तियाँ जला देते और वापस ना जाते, तो शायद इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो चुके होते अब तक और कोई ना कोई जो है वो आगे से घुटने टेक चुकी होता निज़ाम। लेकिन खैर अली बिन गंडापुर साहब जो है वो पतली गली से निकले, उनकी फिर 24 घंटे जो है किन से मुलाकातें हुई, क्या हुई, अब वो तो ये कह रहे हैं अपने हलकों में कि जी मेरी वजह से जो है बुशरा बीबी रिहा हुई हैं और इमरान खान साहब भी जो है वो आ जाएंगे, तो ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। अमेरिकी कांग्रेस के जी 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक, और उन्होंने कहा कि ये एक गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ इमरान खान साहब को, उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं तो उनको रिहा करें। जिसके ऊपर हमारा जो दफ्तर खारजा उन्होंने कहा है कि जी ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। बिल्कुल मुदाखलत तो है, लेकिन गैर कानूनी अबडक्शन के ऊपर तो जी पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है इमरान खान की। पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं और जिस तरह अमेरिका में पाकिस्तान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और फिर जितने भी पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह इस मुकदमे को लड़ा है, जो इमरान खान के साथ हुआ है पिछले 2-2.5 साल में, जो पीटीआई के साथ हुआ, जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई है काजी साहब के होते हुए, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो केस बन चुका है। तो ट्रंप साहब इलेक्शन जीतने वाले हैं जी अमेरिका में, और ट्रंप के आते ही जी सूरत हाल में बड़ी वाज़िया तब्दीली आएगी। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जी पाकिस्तान को लेकर और पूरे एशिया को लेकर जो अमेरिकी पॉलिसी है वो इतनी जल्दी तब्दील नहीं होगी, लेकिन ट्रंप जो है वो जिस जंग को वो लेकर चल रहा है वो उनकी भी वहाँ अपनी इस्टेब्लिशमेंट से जंग चल रही है जी। और वो कह रहे हैं कि जी हम अमेरिका को दोबारा से जो है ग्रेट अमेरिका बनाएंगे, और जो उसने ऐलानात किए हैं वो कह रहे हैं कि जी मैं आते ही जो यूक्रेन की जंग है वो बंद करवा दूंगा, यूक्रेन को जो अमेरिकी इमदाद है उसको रोकेंगे, इसके साथ साथ गजा की जो जंग है और इसराइल की जो इमदाद है वो भी रोक देंगे। तो ट्रंप के जो ऐलानात हैं वो तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और जिस तरह के इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है अमेरिका में इलेक्शन की, तो ट्रंप जी 70% जो है वो जीतने जा रहा है। और ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान में जो सूरत हाल और जिस तरह इमरान खान साहब की उनकी मुलाकात और जो कुछ इमरान खान साहब के मामला थे ट्रंप के साथ, बहुत ज़्यादा सूरत हाल में तब्दीली आएगी। तो अब ये जो पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर बयानियाँ बनाया जा रहा है, इन्हें नज़र आ रहा है कि ट्रंप के आते ही जो है वो सूरत हाल में तब्दीली होगी, इसलिए नवाज शरीफ साहब जो है वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं। खबर तो ये चलवाई गई कि जी वो अपने एक दरीना साथी की जो बीवी थी उनकी वो फौत हो चुकी थी, तो उनकी ताज़ियत के लिए जो है वो वहाँ गए, लेकिन ये बाकायदा लॉबिंग जो है वो शुरू की गई है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदीया जा रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद वो कतर के अमीर से मिल रहे हैं आज। तो ये सिर्फ जो है खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और अब तो जो है बड़े बड़े सहाफ़ी इस हवाले से खबरें देने लग गए हैं। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान के पाँव पकड़ के बैठे हैं और नवाज शरीफ जो है वो ट्रंप के पाँव पकड़ने के लिए अमेरिका गए हैं कि जी हमें बचाएं, हम आपके तमाम तर मुफादात की जो है वो हिफाजत करेंगे पूरे एशिया को लेकर, तो आप जो हमसे चाहेंगे हम आपको देंगे, लेकिन हमें बचाएं, हमें इमरान खान से बचाएं। तो ये इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बाकी बात रह गई कि जी पाकिस्तान में
इमरान खान की कोई डील होगी या नहीं होगी। इमरान खान का जो नज़रिया है और जो कुछ उसने सह लिया है जी, इमरान खान अब अपने उसूलों पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जो उसकी पार्टी के साथ हुआ, जो उसके साथ हुआ, पूरी की पूरी पार्टी जो है उसको तबाह कर दिया गया। जो उसके वर्कर्स के साथ हुआ, उसके घर में घुसे, गिरबान से पकड़ा, जो घटिया कंपेन इमरान खान के खिलाफ, उनकी बीवी के खिलाफ, और जो कुछ उनके साथ किया गया, तो अगर ये सब कुछ इमरान खान ने पहले डील ही करनी होती तो वो पहले कर लेता। अब आकर इमरान खान जो है वो डील तो नहीं करेगा जी। और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में ये जो एक मायूसी है ये ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इमरान खान के बगैर नहीं आ सकता। ये बात मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ। इसको जितना हम लेट करते जाएंगे, हमारे मुल्क में जो फैसला लेने वाले लोग हैं, जितना इसको लेट करते जाएंगे नहीं जी, पाकिस्तान में ये मत सोचें कि जी पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा। पाकिस्तान की मैशत जो है वो और आने वाले दिन के साथ जो है वो नीचे जाती रहेगी। ये एक इंजेक्शन IMF से हमें मिला है, तो थोड़ी सी जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सी ना होने के बराबर इकोनॉमी में जो है वो स्टेबलाइजेशन आई है। तो ये कितनी की देर चल जाएगा एक इंजेक्शन जी, कुछ साल, 1.5 साल, इसके बाद फिर जो सूरत हाल बनेगी उसके बारे में सोचा किसी ने कि कैसे पाकिस्तान को चलाना है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात और पूरे पाकिस्तान के अगर आप हालात देख लें तो कैसे चलेगा जी मुल्क। तो ये तो नहीं हो सकेगा कि जी इमरान खान को अंदर रख कर जो है वो आप इसी तरह जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। तो इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, उसके असूलों के तहत करनी पड़ेगी। और ये आप देखेंगे कि ये कुछ ही दिनों के मामलात हैं अब, क्योंकि ट्रंप आ रहा है जी अमेरिका में, और उससे पहले पहले जो है हुकूमत ये चाहती है कि हमारी कोई सेटिंग हो जाए। ये ज़िल्लत हमें बर्दाश्त ना करनी पड़े कि बाहर से जो है ट्रंप का फ़ोन आए और उसके बाद हमें जो है इमरान खान को छोड़ना पड़े। अभी तक के लिए इतने, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।